Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Suhail Afridi is expected to arrive here shortly as makes another visit to Karachi today. I am currently outside the residence of Bilal Mahsood in UC1 Sohrabgot area, where the Chief Minister is scheduled to arriving around 2:30 p.m. His flight to Karachi was delayed earlier due to weather conditions, but party sources confirmed that he is now expected to land this afternoon around 2:30 p.m. According to the sources, the purpose of today's visit to offer condolences to the family of Bilal Mahsood, a Pakistan Tehreek-e-Insaf supporter who lost his life during a rally led by the KP Chief Minister earlier his last week visit. Bilal Mahsood has fallen from his motorcycle while accompanying the rally as it passed over the Liari Expressway. He was rushed to a hospital immediately and remained under treatment, but succumbed by his injuries the following day. During today's visit, Chief Minister Suhail Afridi is expected to meet the bereaved family at their residence, offer condolences, and spend some time with them. After this, he is likely to depart Karachi and return to Khyber Pakhtunkhwa later today. This visit follows Afridi's recent 3-day stay in Karachi, which drew significant attention due to political activities and public gathering. Today's trip, however, is being described by PTI sources as limited. It returned and focused specifically on meeting the family and deceased party's worker. At present, security arrangements are visible in the area with police deployed around neighborhood as residents and party workers wait for the Chief Minister arrival. There is no large public gathering here and situation remains calm. बिलाल की एक आदत ये थी कि भाई उसने तो अपने दुकान को छोड़ दिया, अपने कारोबार को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया और गली को पकाने के लिए गार्डर लैंड, सीवरेज, बिजली, गैस, आवाम की हिफाजत और पुलिस थाना, उनका यही काम था, दूसरा उनका काम नहीं था। बाकी जो हम उससे पूछते कि भाई आप किधर गए थे, किधर गायब हो गया, क्योंकि हमारे नंबर उसने तो उठा जाने, अगर मैं कॉल करता हूँ 1000 कॉल करता हमारे नंबर नहीं उठाते कि फिर बोल रहे कि चचा हमारे को गाली देगा या कोई दूसरा या कोई तीसरा। अच्छा, और बाकी जो है ना इधर उनके गार्ड का नौकरी भी थे सुपरमार्केट में, तो भाई मसला ये था कि भाई उसने बगैर खिदमत से कोई काम नहीं थे, कोई काम नहीं था। पीटीआई का जो जिधर जरगा होता है या उनका जलसा होता है या उनका जो भी हो रहा है भाई वो उनके पास शरीकत में करते हाजिर होते। और दूसरी मसला ये है कि भाई बिलाल शहीद हो गया, अल्लाह उनकी शहादत कबूल कर ली। ये उस दिन क्या हुआ था, आपको कुछ याद है? आप साथ थे या क्या वाक़या था? मैं साथ तो नहीं था, लेकिन ये हमारे कमेटी मेंबर भी थे, उसने मैसेज चलाया था कि मैं जलसे में जाऊंगा मज़ार कायद, और ये था सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता था। और सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है वो ऐसे ड्यूटी होती है कि पूरे महीने में छुट्टी नहीं मिलती। उस दिन उसने अपनी दिहाड़ी कटवाई सुहेल आफरीदी साहब के लिए कि भाई मेरा एक दिहाड़ी ज़ाया हो जाए, लेकिन मैं हर हाल में उसके पास जाऊंगा। और तकरीबन एक्सीडेंट से 5-10 मिनट पहले की वीडियो अगर आप देखें सोशल मीडिया पे चल रहे कि वो सीएम साहब पे फूल फेंक रहे, और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट के बाद भी उसका हालात जो सीरियस नहीं था, बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल था, बातें सब कुछ बिल्कुल उसी तरह था। लेकिन बस अचानक उसकी जो मौत हो गई है, और मौत भी ऐसे मौत थी, उसने अपने हमें मौत से मतलब जब वो ज़िंदा थे उसने हमें बताया था कि मेरी मौत ऐसे मौत होगी कि पूरे मोहल्ले वाले को मेरे मौत पे गमज़दा होगी। और वाकई उसकी बात जो है वो सच हो गई। आज भी हमारे साथ उसका सबूत पड़ा हुआ वॉइस के तौर पे कि उसने बताया था कि इंशाल्लाह जब मेरी मौत होगी तो पूरे मोहल्ले वाले जो होंगे वो गमज़दा होंगे। और 3 दिनों से मोहल्ले वाले बिल्कुल इनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं, हर किस्म का ताउन इनके साथ है। आपका खुद का ताल्लुक बिलाल से क्या? आपने बता रहे थे कि आपका स्कूल का दोस्त था, तो जो सियासत की तरफ उसका रुझान था वो किस उम्र में आपके साथ आया बतौर दोस्त? आपने कैसे उनको देखा सारे सफ़र में? ये तो तकरीबन 8-9 साल का था, और मैं भी तकरीबन 8-9 साल का था। तब से हम पढ़ रहे थे, एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक हम एक ही स्कूल में पढ़े। और उसके बाद भी तकरीबन उसने जो मेरे ख्याल में घर से ज़्यादा टाइम मेरे साथ गुजारा होगा, क्योंकि मेरा शौक़ था, मेरे साथ ही बैठता था, नमाज तरावे जितने भी सिस्टम थे एक ही साथ होते।